आंखों का भेंगापन या जिसे तिरछी नजर कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे स्क्विंट आइज या स्ट्रैबिस्मस के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, सिम्टम्स क्या होंगे और सही इलाज क्या होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आज आपको बताऊंगा कि स्क्विंट आइज क्या होते हैं और कितने परसेंट सक्सेस रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं और सही ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, आंखों का भेगापन क्या होता है? जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं तो दोनों आंखें सिमिलरली उसे देखती है, एक साथ देखती है। लेकिन भेंगापन में यह देखा जाता है कि एक आंख एक वस्तु को सीधी तरह से देख रही है और दूसरी आंख किसी दूसरे वस्तु पे फोकस कर रही है। यानी कि हम दोनों आंखों से दो दो ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको कठिनाइयां होती है कोई भी वस्तु को एक टक देखने में या उसको स्पष्ट करने में। तो उस कंडीशंस में आपकी जो आईबॉल होती है वो तिरछी हो जाती है, या तो ऊपर की तरफ हो जाती है या नीचे की तरफ हो जाती है या साइड बाय साइड हो जाती है। तो ये आंखों का भेंगापन कहलाता है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इसके दो कारण होते हैं। पहला होता है बाय बर्थ यानी कॉन्जेनाइटल भेंगापन होता है। ज्यादातर भेंगापन की जो कंडीशंस है वो बच्चों में डेवलप होती है। दोस्तों, छोटे बच्चों में जो बाय बर्थ होते हैं उनमें ये नॉर्मली देखा जाता है, या जो दूसरा होता है वो होता है कि अगर आपके पेरेंट्स को भेंगापन की शिकायत है तो बच्चे को भी भेंगापन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कारण जो है वो है एक्वायर्ड स्क्विंट या डेवलपमेंटल स्क्विंट। ये जो होता है वो किसी बीमारी के कारण होता है, आपके बॉडी में किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है उसके कारण ये होता है। अगर आपकी आंखों के मसल्स वीक हो जाते हैं उस कारण से होती है। आपके आंखों में कोई नर्व की वीकनेस हो गई है, या आपके ब्रेन में नर्व की प्रॉब्लम हो गई है, आपको नर्व इंजरी हो गई हो या आपको हेड इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशंस में भी आपकी आंखों की भेंगापन की शिकायत देखने को मिलते हैं। अब इसके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्यादातर 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के भेंगापन देखने को मिलता है। जब आंख अंदर की तरफ आती है तो उसे इसोट्रोपिया भेंगापन कहा जाता है। जब आंखें बाहर की तरफ आ जाती है तो उसे एक्सोट्रोपिया कहा जाता है। जब ऊपर की तरफ देखने लगती है तो उसे हाइपरट्रोपिया, और जब नीचे की तरफ दिखने लग जाता है तो उसे हाइपोट्रोपिया कहा जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको एक आंख से सीधा दिखाई देगा और दूसरी आंख से तिरछी दिखाई देगी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस जल्द से जल्द नहीं कर सकते हो। आपको धुंधला तस्वीर दिखाई देगा, आपको सर में दर्द भी हो सकता है, चक्कर वगैरह भी आपको इसमें आते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों, शुरुआती कंडीशंस में अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा एडवांस कंडीशंस में पहुंच जाता है तो इसका सर्जरी करवाया जाता है, आंखों की सर्जरी करवाई जाती है। इसमें जो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, आंखों की जो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है उससे निजात पा जाते हैं और आपका जो भेंगापन है वो ठीक हो जाता है। तो चलिए मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देता हूं जो कि स्ट्रैबिस्मस यानी स्क्विंट आइज में हेल्पफुल होती है। दोस्तों, इसकी सबसे पहली मेडिसिन है, अगर आपको हेड इंजरी हुई है या आपको नर्व इंजरी हुई है तो उस कंडीशंस में बेलाडोना 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 4 बार लेना है।
इसके अलावा अगर आपके मसल्स वीक हो गए हैं, आंखों की मांसपेशियां वीक हो गई है, आपको धुंधला दिखाई देता है, उस कंडीशन में जेल्सीनियम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 4 बार आपको लेना है। दोस्तों भेंगापन में आपको मायोपिया की कंडीशंस होती है, यानी कि आपको नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो उस कंडीशंस में फाइटोस्टिग्मा, होम्योपैथी में आंखों की हर तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए फाइटोस्टिग्मा काफी हेल्पफुल होती है। तो उसे भी आप 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 4 बार आपको लेना है। दोस्तों बच्चों में अगर कीड़े की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वॉर्म्स के वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सीना भी उसमें काफी हेल्पफुल होती है। अगर जो महिलाएं उनको अगर पीरियड इरेगुलर रहता है या उनको सफेद पानी की शिकायतें रहती है या उनको यूट्रस संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है, में सीपिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 4 बार आप ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको आई का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आई एक्सरसाइज कहने का मतलब ये होता है कि जिस आंख में आपको भेंगापन की शिकायत है उससे ज्यादा काम लेना। जैसे कि अगर आपकी दाहिनी आंख आपकी अगर सही है तो उस आंख को बंद करके बाएं आंख से आपको ज्यादा काम लेना है। जैसे कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो जिसमें भेंगापन की शिकायत है उस आंख से आप उसको पढ़ने के लिए बोलिए या कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए बोलिए, या अगर आप गेम्स वगैरह उसको या मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं तो आप जिस आंखों में भेंगापन है उससे ज्यादा काम लीजिए। तो उस कंडीशंस में ये काफी डेवलप होती है, आई मसाज की भी जरूरत होती है और साथ ही साथ लेंस की भी जरूरत होती है। आंखों का टेस्ट करा के और आंखों पे चश्मा भी दिया जाता है। तो ये सब इसके ट्रीटमेंट है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई सलाह या सुझाव है उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की परेशानी है या मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं या घर बैठे बैठे दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और दवा भी होम डिलीवर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं।